दशरथ जी महाराज मूर्छे में पड़े हैं जमीन पर। नहीं, दशरथ जी महाराज नहीं बोलते, धीरे धीरे करके रात बीत जाती दोनों में आपस में बातचीत में। सुबह का समय हुआ, दरबार में पता चलता ना दशरथ जी हैं ना कैकेयी जी हैं। सुमंत आते हैं, पता लगाते हैं तो पता लगता है कि दशरथ जी महाराज और कैकेयी मैया कोप भवन में। सुमंत जी जाते हैं, कैकेयी मैया से बोले महाराज की परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई, क्या कारण है मैया। कैकेयी ने कहा है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, अगर जानने की जरूरत तो मेरे राघव को भेज दो। राम जी आते हैं, देखते हैं कि पिता भूमि पर पड़े हैं, मैया बैठी है। माँ क्या हुआ, क्या कारण है। कैकेयी मैया बोल पड़ी बेटा कि मांगा है तिलक भरत जी को, हाँ भरत जी को 14 वर्षों वनवास तुम्हें वनवास। राघव यहाँ सुने राजन मूर्छा बनते हुए, मूर्छा बनते हुए इच्छा थी राखे पास तुम्हें, पास तुम्हें। जैसे मैया ने कहा पुत्र मैंने वही किया है, तुम्हारे लिए वन मांगा, भरत के लिए राज मांगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वाह मैया धन्य हो मैया, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। अरे मैया तुमने तो मेरे जीवन को धन्य बना दिया, आज मुझे सुंदर सा अवसर मैया दे दिया। तुम जैसी मैया कहाँ हो सकती है। माँ मैं अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि राघवेंद्र सरकार की इच्छा स्वयं है बन जाने की। ये राजा बनना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अवतार लिया है संतों की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए। तो राघवेंद्र सरकार अपने मन से बन जाना चाह रहे हैं। मैया तुम धन्य हो। दौड़े दौड़े भगवान आते हैं, मैया कौशल्या के कच्छ में चरणों में गिर जाती है। मैया आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कौशल्या मैया बोली क्यों, क्या हुआ। तो प्रभु बोल पड़े मैया आज मेरा जीवन धन्य हुआ है कि पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता दीन है
बोली बचन धीर धरि भाई। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भाई। प्रभु बोल पड़े, भैया आज मुझे तो पिता दीन है मोहे कानन राजू, यानी मुझे तो पिता ने बन का राजा बना दिया। छोटी सी अयोध्या का मैं राजा बनने वाला था, लेकिन पिता ने मुझे बन का राजा बनाया है, जहां मेरे सारे काम बन जाएंगे। क्योंकि मैं अभी से मैं राजा बन जाता तो मेरी अभी उम्र भी नहीं है राजा बनने वाली, इसलिए मुझे मैया ने और पिता ने वन का राजा बनाया, जहां जा करके मेरी इच्छा पूरी होगी। कुछ घूमूंगा, कुछ इधर उधर टहलूंगा, मेरे मन को आनंद आएगा। मैया सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरि भारी। हृदय को बहुत समझाया, बड़ा धैर्य धारण किया। अरे पुत्र 14 वर्षों के लिए जाओ, और एक माँ से कहते हो, एक माँ से पूछो क्या पीड़ा होती है। लेकिन पुत्र यदि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है तो मैं इसमें विलंब भी नहीं डाल सकती। इतनी चर्चा राम में और कौशल्या में होती ही थी कि तब तक मैया जानकी जी को आवाज पहुंच जाती है, स्वामी बन जा रहे हैं। कोई सलाह भी मुझसे नहीं, दौड़ी दौड़ी आती हैं सीता जी, कौशल्या जी के चरणों को पकड़ करके बैठी गई। मैया मुझे कुछ नारी धर्म की कथा बताइए कि एक नारी का क्या धर्म है पति के प्रति। कौशल्या जी बोल पड़ी, सुन सिया वचन सासु अकुलानी, दशा कमन विधि कहाऊं बखानी। मानो तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं, मैं उस दशा का वर्णन कैसे करूं, मेरी लेखनी अब आगे नहीं बढ़ रही है कि कैसी वहां पर दशा उस वक्त थी। मैया कौशल्या जी आंखों में अश्रुधारा भरी है, लेकिन गिरा नहीं रही है। यदि मेरे आंसू बह गए ना तो ये सीता अयोध्या में नहीं रह पाएगी। यदि मैं रो दी राम के लिए तो इसका तो पति है, और ये तो सिर्फ पति के ही सहारे ससुराल में है, और यदि इसका सहारा टूट गया तो ये तो रह भी नहीं पाएगी। आंसू भरे हैं कौशल्या जी की आंखों में, लेकिन गिर नहीं रहे हैं। अंदर ही अंदर आंसुओं को कौशल्या जी छुपा रही है। सीता जी कहती है, मैया मुझे नारी धर्म बताइए। कौशल्या जी ने कहा, बेटी नारी का तो धर्म है कि यदि पति राजा बने तो पत्नी को रानी बन करके रहना चाहिए, यदि पति तपस्वी बने तो पत्नी को तपस्विन बन जाना चाहिए, यदि पति मानो वनवासी बने तो पत्नी को वनवासिन बन जाना चाहिए। नारी को सदा कंधों से कंधा मिला करके चलना चाहिए। पति पत्नी के जोड़े कोई ये बनावटी रिश्ता नहीं है, प्रेम का रिश्ता है। दोनों के मन एक होने चाहिए, तन अलग अलग हो लेकिन मन एक हो। ये पति पत्नी का प्रेम होता है। पत्नी को सदा पति के अनुसार ही चलना चाहिए। अब सीता जी चरणों को पकड़े बैठी, मैया बोलो इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पति तो वन को जा रहे हैं और मैं अयोध्या की रानी बनूंगी तो क्या बनने योग्य मैं अब हूं? क्योंकि एक नारी का जीवन पति पर आधारित होता है, और जैसा पति हो वैसे पत्नी को रहना चाहिए। तो मैया यदि मेरे पति वनवासी बनने जा रहे हैं तो मैं अयोध्या में क्या रह सकती हूँ?
लेकिन मैया मुझे एक बात की पीड़ा होती है, बार बार वो बात मुझे पीड़ा देती है। कौन सी? पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिया नदी ने पग अमन कठोरा। मैया मैं जब से ससुराल को आई हूँ, आज तक तुमने मुझे पृथ्वी पर पैर ना रखने दिया। गोदी में उठाया और पलंग पर लिटाया, पलंग पर से फिर गोदी में उठाया। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिया नदीन पग अमन कठोरा। इतनी सेवा किया है कौशल्या जी ने। मैया आज मैं उपकारों को कैसे भुलाऊं? इतना उपकार तुमने मेरे साथ किया। तुम मेरी सासू नहीं हो, तुम मेरी माँ हो। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन मेरी माँ से कम नहीं हो तुम माँ। मुझे पीड़ा होती है कि तुम्हें छोड़ करके मैं कैसे बन जाऊं, और यदि पति के साथ बन ना गई तो मैं अयोध्या में जीवित भी नहीं रह पाऊंगी। भैया मुझे दर्द होता, मुझे समझाओ मैया, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं कि ना मैं तुम्हें छोड़ पा रही हूं, ना पति को छोड़ पा रही हूं। मेरा जीवन मझधार में है, संकट में है। सेवा समय देव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। अब तो मैया मैं सेवा करने वाली हो गई थी, अब तो मैं बड़ी हूं, अब मैं तुम्हारी सेवा करती, लेकिन परमात्मा को ये सुख अच्छा ना लगा। शायद मेरे पति का वनवास हुआ। मैया अब इसमें मेरा यही अधिकार है कि मैं पति के साथ रहूं। तो कौशल्या जी ने कहा, बेटी ये बात तो बिल्कुल सत्य है, जाओ मेरा आशीर्वाद है बेटी तुम पर, किया चल हो अही बात तुम्हारा, अब जब लग गंग जमुन जलधारा। हे बेटी तुम सदा सुहागर रहो, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा रहेगी तब तक तुम्हारे पर कोई आंच आने वाली नहीं है। ये मेरा वरदान है बेटी। अब सीता जी राम जी के पास पहुंच गई। स्वामी आपकी आज्ञा क्या है? आप तो बन जा रहे हैं, आपने मुझसे जरा पूछा भी नहीं। राघव ने कहा, देवी मैं तुमसे क्या पूछूं, तुम इसी अयोध्या में रहो क्योंकि तुम्हारा धर्म है, तुम मेरे माता पिता की सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम मेरी सेवा से नहीं धन्य बन सकती हो, तुम मेरे माता पिता की सेवा करो। सीता कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सीता तुम इसी अयोध्या में रहो और तुम हमारे माता पिता की सेवा करो, और ये धर्म है। ऐसा नहीं है भैया कि घर पे बूढ़े माता पिता हैं और तुम्हारी मिल गई सर्विस
किसी कारण बस परदेश जा रहे हो तो मम्मी पापा का कोई ख्याल नहीं, पत्नी महारानी है भी सेवा के लिए तो तुम अपनी सेवा में लगाए हो। ये धर्म नहीं है। रामचरितमानस कहती है कि जो परमेश्वर पति है, पति को जन्म देने वाले उससे बड़े परमेश्वर होते हैं, यानी सास ससुर। उनकी सेवा नारियों को करना चाहिए और फिर पति की सेवा करें, पहले सास ससुर की सेवा। और जो माता सेवा नहीं कर रही है सास ससुर की, इंतजार हो ना कि वो सपने हो माँ की सेवा हो ही बुढ़ापा में। हाँ, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि जो होने वाली संतान है वो देखें, बच्चे देख करके करते हैं। बच्चों को ज्ञान तो होता नहीं बचपन में, वो जितना देख रहे हैं अभी वो हैं बच्चे, सब कायों से बचे हैं, मेमोरी है खाली, सारा लोड हो ही रहा है। जैसा करोगे घर के बच्चे वैसा ही तुम्हारे साथ करेंगे। और भैया जी हैं पंडित विशाल तिवारी बनारस से, 201 मुद्राएं भगवान के सी चरणों में सादर समर्पित कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगल में, परिवार में सद्बुद्धि, काया को निरोगी होना। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब जय तेज से बोली हो ना तो नींद कहाँ से भागी। हाँ, जब तेजी से जय बोल दो निंद्रा महारानी भाग जाएंगे, फिर पास नहीं आएंगे। तो जैसा करोगे वैसा ही आएगा। सास ससुर की सेवा कीजिए। और भैया लोगों को, देवियों को यही बताना चाहिए। लेकिन हाँ, जब पावस साथ हो, पत्नी महारानी बिहाव होईगा, पत्नी महारानी आए गए तो का 2-4 दिन नहीं लागत, रात रात सलाह बन जात। अब ऐसा करो, चलो मुहार दासर वाला फिट करो, अब हम तुम अलग रहा जाए, ये बुढ़िया बुढ़वन के सेवा को करे, यू हमरे बस का नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, तो स्वप्न में इंतजार ना करना कि आएगा बुढ़ापा तो हमारी सेवा होगी। देखने वाले संतान, जो घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, दादा दादी बूढ़े हो चुके हैं, और घर में पोता पोती हैं, और पोता सारा रिकॉर्ड कर रहा, मेमोरी खाली है ना, वो सारा रिकॉर्ड कर रहा मम्मी पापा दादी दादा के साथ क्या कर रहे हैं। जब भी बुढ़ाई है ना तो हमको यहाँ इनके साथ कर रहे थे। हाँ, तो जैसा करोगे वैसा ही बुढ़ापे में मिलेगा। अगर सुख और सेवा चाह रहे हो तो तन मन से बूढ़े माता पिता की सेवा करो, ये धर्म है। क्योंकि जिस घर में माता पिता प्रसन्न नहीं है, उस घर में पत्थर की मूर्ति पूज करके प्रसन्नता नहीं ला सकते हो। बिल्कुल प्रमाण है, गारंटी के साथ। माता पिता की सेवा नहीं है तो पत्थर की सेवा से कोई नतीजा आपका नहीं निकलेगा। पहले घर के माता पिता प्रसन्न कीजिए, फिर पत्थर की मूर्ति को पूजिए, तब लाभ मिलेगा। क्योंकि ये राम कथा है। राम को ना मानो तो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन राम की नहीं मानोगे तो फर्क पड़ जाएगा। जो रामायण की बातें हैं, चौपाई है, अंदर अपनाइए राम कथा को। सीता जी बोलती है, स्वामी मैं आपकी बातों का आदर करती हूँ, मुझे करना चाहिए, मैं खुद इस बात का पश्चाताप लेकर के बैठी हूँ, लेकिन नाथ एक बार विचार करो कि जिए बिन देह नदी बिन बारी, ओ तई सही नाथ पुरुष बिन नारी। अरे स्वामी, जैसे नदी नाव के बिना सोनी है, एक दीपक बिना बत्ती के सुना है, वैसे प्राणनाथ यदि आप नहीं हैं तो इस शरीर से अयोध्या में कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि आप मेरे प्राण हैं, और जिस शरीर में प्राण नहीं उस शरीर से कोई मतलब नहीं है। तो नाथ आप विचार कीजिए। अब राम जी मजबूर हो गए, बोले देवी तुम भी चलो, देवी तुम भी चलो। जानकी जी तैयार हो गई बन जाने के लिए। भक्तों, जब ये खबर भैया लक्ष्मण को मिलती है, देखिए भाई का प्रेम, जो लक्षणों को पर्याप्त करने वाला। भैया लक्ष्मण जैसे सुने कि भैया भाभी वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण जी खबर सुनते ही दौड़े दौड़े आए मैया सुमित्रा के पास। माँ, मेरे भैया भाभी वन को जा रहे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी बन जाऊंगा। देखिए प्रीति भाई की, भाइयों में कैसा मोह होना चाहिए। और हम सभी अगर थोड़ी सी बात पड़ जाए ना भाई भाई में हिस्से के, तो कहो तो गला काट डरे
और ना काट पावे तो कहो कटवाए डाले। हाँ, हिस्से के कारण। और देखिए राज मांगा है ना भरत जी को, राम जी ने बड़े आदर से दे दिया। मैया ये भी मेरी इच्छा है कि मैं तो राजा नहीं बनना चाह रहा हूं, मेरा भरत राजा बन जाए, मैं बन को जाऊंगा। राम जी तैयार हुए, भैया लक्ष्मण समाचार जब लक्ष्मण पाई, व्याकुल बिलख उठ तब धाये। व्याकुलता छा गई, दौड़े दौड़े सुमित्रा के चरण पकड़ लिए, मैया आज्ञा दो। सुमित्रा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि तात तुम्हारी मातु बैदे। सुमित्रा जी बोली, बेटा ये तो बात बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता, बड़ा भाई पिता तुल्य होती, बड़ी भाभी माँ होती है, लेकिन आज के समय में पाए जाए भाभी तो एक को बाकी नहीं रह जाते। हाँ, ऐसी ऐसी मजाक करते हैं फिर पूछो ना। और जबकि बड़ी भाभी माँ होती है, बड़ी भाभी से मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब मर्यादा नहीं है, मौका पा जाते तो फिर छोड़ते नहीं, देश भर की बातें। हाँ, सुमित्रा जी कहती बेटा राम तुम्हारे पिता समान है और तुम्हारी भाभी माँ समान है, मैं कब रोक सकती हूँ। और फिर कारण तुम्हारे है भाग्य राम बन जाही, दूसर है तो तात कछु नाही। राम जी और जानकी जी जो बन जा रहे हैं ना, ये तुम्हारा ही कारण है। क्यों कहा सुमित्रा जी ने कि तुम्हारा कारण है? तुम्हारे है भाग्य राम बन जाही, तुम्हारा कारण है, क्योंकि लखनलाल जी शेष अवतारी है और शेष जी के ऊपर बहुत बड़ा पृथ्वी का भार है। हम बताए हैं कितना बड़ा भार है, एक बार और सुन लो कि नीचे बहे बारिताप कच्छप सवार हो, कच्छप की पीठ पर सवार शेष का है, शेष पर सवार अवन भार हो दबाए रहो, अवन पर सवार देखो पर्वत विस्तारा है, पर्वत पर सवार देखो सुंदर कैलाश धाम, कैलाश पर सवार देखो नंदीश्वर धारा है, नंदी पर सवार शंभु, शंभु पर सवार जटा, और जटा में सवार देखो गंगा जी की धारा है। इतना बड़ा भार है शेष जी के ऊपर, वही भार आज हल्का करने के लिए राम और जानकी बन जा रहे हैं। बेटा तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही, पुत्र जाइए मैं तुझे कभी नहीं रोक सकती। लखनलाल जी भी तैयार हो जाते, तीनों लोग जब बन के लिए तैयार हुए, तपस्वियों के तरीके से आज द्वार पर जब तैयारी हुई, द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, और राम लखन सीता चली कर गणपति का ध्यान। रथ पर बैठ लेते हैं राम लक्ष्मण और मैया जानकी। इधर भगवान गणपति को याद करके जब अपनी अयोध्या को छोड़ते हैं, आज अयोध्या भक्त तो चीख चीख करके रोती है कि मेरे राम जब जा रहे हैं अयोध्या से तो आराम कहाँ, जहां राम नहीं वहां आराम कहाँ, जिस हृदय में राम नहीं वहां आराम कहाँ, जहां पर राम नहीं वहां आराम कहाँ आ सकता है। तो अब अयोध्या से राम जा रहे हैं, इसलिए अयोध्या रो रही है। आज अयोध्या के वासी रोते हैं, बच्चे कि बच्चे रोते थे
चीख जा रहे हमारे राम कहाँ। चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ। और जो चलने वाले नहीं थे, बूढ़े हो चुके थे, चलने की औकात नहीं थी उनके अंदर, वो अपने बिस्तर पर पड़े पड़े कैसे रोते हैं अयोध्या के नगरवासी। बूढ़े माथों को ठोक ठोक कर, बूढ़े माथों को पीट पीट कहते थे अब आराम कहाँ। आज बच्चे फूट फूट करके रोते हैं, राम तुम कहाँ जा रहे हो, राम मुझे छोड़ करके मत जाओ। और जो बूढ़े हैं आने वाले सब रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं, प्रजावासी अयोध्या के, और जो चलने लायक नहीं बूढ़े वो चुके मस्तक पटक पटक करके रोते, राम अब इस बूढ़े हृदय को कौन आराम देगा, अब तो मुझे स्वप्न में भी आराम नहीं हो सकता, तुम छोड़ करके जा रहे हो। और यहाँ तक पक्षियां भी रोते हैं कि तोते बोले ले चलो हमें जा रहे हमारे राम जहाँ। नहीं चाह रहा बिना राम के, पक्षी भी कहते हैं राम मुझे ले करके चलो जहाँ तुम जाते हो, मैं भी अयोध्या में नहीं रुकूंगा, इतना प्यार है मेरे राम के नाम में। मैना ये बोली हमें छोड़, मैना ये बोली हमें छोड़, हे हमारे दोनों हीरा चले गए, कैसे रड़े धीरा हमारे दोनों हीरा चले गए। हाँ बन को चले गए, ओ राम लखन सिया बन को चले, हाय बन को
दुलारी सीता चली गई, सीता चली गई। जनक दुलारी सीता चली गई, सीता चली गई। जनक दुलारी सीता चली गई, सीता चली गई। होती रहे प्राण या धीरा, होती रहे प्राण या धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। ऐसे करो मन धीरा, हमार दोनों हीरा। आज कौशल्या जी फुट फुट करके रोती हैं और मेरे राघव रथ पर सवार होकर के चल देते हैं। प्रथम दिवस मेरे प्रभु जा करके तमसा नदी पर विश्राम लेते हैं। प्रजावासी जितने अयोध्या से जाते वहीं पर भक्त माया रूपी निंद्रा देते हैं। सब निंद्रा में आ जाते हैं, थकान से सो जाते हैं। रात्रि के 12 बजे प्रभु निकल लेते हैं, इंदौरपुर में पहुंचते हैं और वहीं पर प्रभु रात्रि व्यतीत करते हैं। एक बार प्रेम से बोले प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो, बोली आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय हो, बोली अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। तो भक्तों कथा की ओर से वाणी को विराम देंगे और आइए हमारे जो भक्तों ने दान दिया अपने नाम सुनते चले। भैया हैं दुर्गेश शर्मा राजापुर 21 मुद्राएं, जगदेव यादव प्यारे पुरुषरैया 51 मुद्राएं, राम सूरत प्यारे पुरुषरैया 51 मुद्राएं, राम प्रताप यादव प्यारे पुरुषरैया 101 मुद्राएं, सुभाष चंद्र वर्मा प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य पद दौलतपुर 501 मुद्राएं, देवा प्यारे पुरुषरैया 50 मुद्राएं, अरुण वर्मा राजापुर 50 मुद्राएं, कुलदीप वर्मा राजापुर 101 मुद्राएं, शैलेश यादव करमुल्लापुर 11 मुद्राएं, मधु प्यारेपुर 20 मुद्राएं, मुस्कान यादव प्यारेपुर सरैया 51 मुद्राएं, नेहा यादव प्यारेपुर सरैया 21 मुद्राएं, सपना यादव प्यारेपुर सरैया 21 मुद्राएं, अंबालिका यादव प्यारेपुर सरैया 21 मुद्राएं, अनामिका यादव प्यारेपुर सरैया 21 मुद्राएं और चाचा जी है पारसनाथ हरिपुरवा 51 मुद्राएं, अशोक वर्मा हरिपुरवा 51 मुद्राएं, लवकुश कन्नौजिया प्यारेपुर सरैया 50 मुद्राएं 51 मुद्राएं, मधु प्यारेपुर 10 मुद्राएं, जगदीश प्रसाद चौकीदार 21 मुद्राएं प्यारेपुर, पीताम्बर कन्नौजिया प्यारेपुर सरैया 11 मुद्राएं, मैकू लाल प्यारेपुर सरैया 51 मुद्राएं, सविता यादव प्यारेपुर सरैया 51 मुद्राएं, ज्योति गुप्ता प्यारेपुर सरैया 101 मुद्राएं, मुज्जू बिजली विभाग प्यारेपुर सरैया 50 मुद्राएं, शिवम यादव प्यारेपुर सरैया 21 मुद्राएं, चंद्रेश गौतम प्यारेपुर सरैया 21 मुद्राएं, सतीश यादव प्यारेपुर सरैया 11 मुद्राएं, प्रदीप गौतम पुरवा 20 मुद्राएं, राजू प्यारेपुर सरैया 50 मुद्राएं, पंडित देवेंद्र मिश्रा कानपुर 100 मुद्राएं, अरविंद कुमार फरूखाबाद 100 मुद्राएं, आकाश मोहदीपुर 21 मुद्राएं, अरविंद वर्मा प्यारेपुर सरैया 21 मुद्राएं, शिवम रसूलपुर 100 मुद्राएं, राम शरण रावत प्यारेपुर 21 मुद्राएं, सतीश चंद्र वर्मा प्यारेपुर सरैया 251 मुद्राएं और यह नैन्सी प्यारेपुर सरैया 21 मुद्राएं और यह है टिंकू वर्मा प्यारेपुर सरैया 101 मुद्राएं और भैया है चंद्रकांत यादव प्यारेपुर सरैया 101 मुद्राएं और यह है अनोज वर्मा हरिपुरवा 51 मुद्राएं, हरिकेश वर्मा हरिपुरवा 51 मुद्राएं और यह है आशीष लखनऊ 101 मुद्राएं, विकास वर्मा लखनऊ 101 मुद्राएं,
हमारे इन सभी भक्तों के द्वारा भगवान के चरणों में दान समर्पित हुआ। भगवान कल्याण कर सदा भंडार भरी मनोकामनाओं के मंगल में परिवार में सद्बुद्धि काया को निरोगी रखे। आइए आरती की तैयारी करें माता जी, और जो माता जी के निवेदन है सोहर सुनते चले। और यह है रामराज मोहदीपुर 21 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर समर्पित के भगवान कल्याण कर सदा भंडार भरी मनोकामनाओं के मंगल में परिवार में सुख समृद्धि काया को निरोगी बनाए। और यह है अंकित मोहदीपुर 20 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। और यह है आंचल लालपुर 51 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान कल्याण करें सदा भंडार भरे मनोकामनाओं के मंगल में परिवार में सद्बुद्धि काया को निरोगी रखे। और यह है राकेश लालपुर 21 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर समर्पित के भगवान कल्याण कर सदा भंडार भरे मनोकामनाओं के मंगल में परिवार में सुख समृद्धि काया को निरोगी बनाए। राकेश प्यारेपुर 21 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर समर्पित के भगवान कल्याण कर सदा भंडार भरे मनोकामनाओं के मंगल में परिवार में सद्बुद्धि काया को निरोगी।